सनातन धर्म में भक्ति को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया गया है रादर देन रिचुअल्स के। क्या यही सेम चीज़ बुद्धिज़्म में भी यही है? रिचुअल्स को तो बिल्कुल ही कंडम कर दिया ना गुरु महाराज ने। रिचुअल्स का मतलब क्या है? कुछ आप क्रिया कर रहे हो जिसका आपको बोध ही नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। बोध ही नहीं है मैं क्यों कर रहा हूँ, पर मैं कर रहा हूँ। तो उससे आपको ना ज्ञान मिल रहा है, ना आपको कोई लाभ मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि भक्ति करो, नाम जपो। तो गुरु नानक ने एक बहुत ही बेहतरीन फिलॉसफी दी 3 शब्दों की। किर्त करो, नाम जपो, वर्ड के जाओ। किर्त क्या? आजकल आम भाषा में कह देते हैं मेहनत की कमाई, 10 नाखूनों की कमाई। नहीं, मेहनत तो चोर भी करता है, डकैत ज़्यादा ही करता होगा, और नाखून तो जेब कतरा भी लगाता है। नहीं, गुरु नानक ने कहा था ये काम 3 मत करना जो समाज कर रहा था। किसी से ठगना नहीं, क्योंकि व्यापारियों ने ठगना पेशा बना लिया था। किसी से छीनना नहीं, क्योंकि क्षत्रियों ने छीनना पेशा बना लिया था। किसी से मांगना नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों ने मांगना पेशा बना लिया था। तो ना किसी से छीनना है, ना किसी से ठगना है, ना किसी से मांगना है। वो बाकी जो आप अपनी मेहनत करके कमाई कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो आपको बताया गया था ना कि 5 रुपये में नहीं 1 रुपया आपका है। वो अगर आप 5 में से 1 लेते हो तो कोई बात है, फिर तो ठीक है, फिर तो आप जायज़ कर रहे हो। पर जब आप बेचो 7 में और खरीदो 2 में, तो वो ठगी होगी। आज क्या होता है, आलू किसान 3 महीने लगा के उसको बोता है, वो बीज भी डालता है, वो खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, 3 महीने तक वो उसकी सेवा करता है। आलू पैदा होते हैं, बीज उसमें 1 रुपये का लग गया था उसका। आलू मंडी में ले आता, कहता ये 2 रुपये से ज़्यादा दूँ, 2.5 दे दूँगी व्यापारी। उससे 2-2.5 रुपये में खरीद के सुबेरे 1 दिन की मेहनत, सिर्फ पूंजी लगी है, शाम को वही आलू वो 10-12 रुपये में बेच देता। तो जिसने मेहनत करी 3 महीने पूरे परिवार ने, उनको क्या मिला? 1 रुपया लगाने के बाद 1.5 रुपया। रेशो निकालो, कुछ भी नहीं है। और जिसने कुछ नहीं करा, सिर्फ पूंजी से उसका खरीद लिया और बाद में बेच दिया, उसको कितना गुना? 5 गुना, 6 गुना। तो ये ठगी है, ये व्यापार नहीं है। फिर भक्ति शब्द का क्या फिर है? भक्ति वही है, जब आप ये एक है ना किर्त करो, किर्त का मतलब हो गया कि ठगना नहीं है, छीनना नहीं है, मांगना नहीं है। दूसरा का फिर आप नाम जपो, उस प्रभु का नाम, वो प्रभु का नाम तो उसका गुण, राम राम को, अल्लाह अल्लाह को, वाहिगुरु वाहिगुरु को, जो नाम आता है, गोविंद गोविंद को, हरि हरि को, जो नाम आता है, इसको आप ध्यान लगाओ। इससे आपके अंदर ऊर्जा पैदा होगी, पॉजिटिव एनर्जी आपकी डेवलप होगी। 2 एनर्जियों से हम बने हुए हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एनर्जी आपकी प्लस हो जाए। इन्हेंस होगी। यही सेम चीज़ सनातन धर्म में भी बता। आपको बताया ना, ये सारे का सारा वेदों में। वेद तना है पेड़ का, उस तने के आगे जाके शाखाएं निकल गई हजारों, पर हजारों शाखाओं को वो तना ही पानी दे रहा है। तो जितना ज्ञान आ रहा है वो वेदों से ही आ रहा है, पर हमने चूंकि वेद पढ़ने शुरू छोड़ दिए, तो गुरु महाराज ने फिर एक सरल भाषा में पूरा ज्ञान दोबारा से इकट्ठा किया। 5वें गुरु, 15 भक्तों की बाणी, जयदेव, नामदेव, रहीम, कबीर, फरीद, जितने थे उन सब की बाणी को इकट्ठा करा, और गुरुओं की बाणी, 6 गुरुओं की बाणी को इकट्ठा करा। उसमें और भक्त भी थे और सिख भी थे, सबकी बाणी इकट्ठी करके एक बड़ा ग्रंथ बनाया। कहा जी ये आज से आपका गुरु है, गुरु ग्रंथ साहब। अब आपको जो भी अपने जीवन में खोज करनी है, खोज शब्द में ले, शब्द के अंदर खोज लो। जो प्रभु को मिलबो चाहे, अगर तू भगवान से मिलना चाहता है, अपने जीवन को सफल करना चाहता है, तो खोज शब्द ले ले, शब्द में खोज ले, तेरे को सारा ज्ञान मिलेगा। तो अपनी मेडिटेशन करो, पहुंच जा।